यूबीपीसीएस 2021 के लिए जो मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत भी पहले की तरह हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या आप तैयार हैं इनके उत्तर देने के लिए? अगर तैयार हैं तो आजमाइए खुद को और देखिए क्या आप इसमें 42-43 प्रश्न से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। क्या आपका स्कोर 40 से नीचे तो नहीं आ रहा है? अगर आप 35 के नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। क्वेश्चन को जब पढ़िए तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सतह से हवा में मार करने वाली नहीं, सतह से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। बाकी 2.8 मैक इसकी गति है, जो कि ध्वनि से लगभग 3 गुना। 400 किलोमीटर की अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेज सकती है। 2001 में पहला परीक्षण, तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें गलत था, है ना। ये सरफेस टू एयर नहीं है, सरफेस टू एयर नहीं है। ये क्या है? ये कैसी मिसाइल है? ये आपको ध्यान रखना है, ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस। याद करिए इसी समय, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसी समय रट लीजिए। अगला जो प्रश्न है, पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया गया। आप तुरंत उत्तर दिया कीजिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान किया कीजिए। स्पीड लाइए, क्या आप स्पीड में क्वेश्चन कर पाते हैं? तभी आप टाइम पीरियड के अंदर पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला केंद्रीय डिजिटल बजट कब पेश किया गया? तो 2021 का जो बजट था वो पहला अवसर था जो कि डिजिटली पेश किया गया। कोविड के कारण, जो कोरोना मैया है, कोरोना मैया ने ये सब कराया है, ठीक है ना। कोविड-19 के कारण ऐसा हो पाया है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? साइंस का ये प्रश्न है और ये एंजाइम है ट्रिप्सिन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर में पाया जाने वाला एंजाइम है, पाचन तंत्र के लिए काम करता है और ये प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और इसको बेबी फूड्स बनाने में उपयोग किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, उत्तर दीजिए। आप फटाफट उत्तर दिया कीजिए। आपके उत्तर देने में पता होना चाहिए कि आपकी जो गति है बिल्कुल शेर जैसी है, बाज जैसा झपट्टा मारते हैं आप, लगता है कि हाँ बिल्कुल तुरंत कर डालेंगे, लेकिन केयरफुली गलत उत्तर नहीं देना है। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लिथोट्रिप्सी क्या है? व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? तो लिथोट्रिप्सी जो होती है, ये याद कर लीजिए इसी समय, ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है जिससे गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ दिया जाता है। जो गुर्दे में पथरी है उसको किरणों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधान यामोत्तर कहां से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, तो प्राइम मेरिडियन कहां से, प्राइम लैंगिट्यूड कहां से गुजरता है? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पुर्तगाल, कहां से ये होकर गुजरता है? तो अगर देखा जाए तो इसकी लिस्ट है यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो से, टोंगा से, घाना से, अंटार्कटिका से, यहां से गुजरता है। तो इसमें अल्जीरिया और फ्रांस आ जाएगा, नाइजीरिया और पुर्तगाल से नहीं गुजरता। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैप में आप इसको देखिए, बार बार मैप में देख के इसको तैयार करिए। ब्लैक हार्ट रोग आलू की किस तत्व की कमी से होता है? आलू में कौन सा तत्व कम रहता है तो ब्लैक हार्ट रोग होता है? तो भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी रहती है, आलू आप देखते हैं, आलू उठाएंगे तो काला काला आलू उसमें दिखेगा आपको, तो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हो जाता है। जब इसको स्टोर करते हैं तो स्टोरेज में ऑक्सीजन का जब कमी होती है, स्टोरेज में लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे ये हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या है? तो जल से हल्का जो है, इनमें से देखा जाए एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज से, तो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। जल का घनत्व तो एक माना ही जाता है, तो 0.97 ये डेंसिटी, ये घनत्व होता है किसका? सोडियम का। तो ये हल्का हो जाता है जल से। अरिकवडु पत्रिका का प्रकाशन किया था, किसने किया था? तो अरिकवडु जो पत्रिका थी, ये एक पी त्यागराज चिट्टी हुआ करते थे, तो पी त्यागराज चिट्टी ने इसका प्रकाशन किया था और एम नायर, पी त्यागराज चिट्टी ने जस्टिस आंदोलन की भी स्थापना की थी। जस्टिस आंदोलन भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने किया था। और ये लोग जो काम कर रहे थे, तो ये इनके 2-3 कार्य आपको याद रखना है। जैसे इनका जो ग्रुप था, जैसे ये एम नायर भी इसमें थे, पी त्यागराज रेड्डी थे, ये जस्टिस आंदोलन इन्होंने चलाया था। और इन्होंने मंझोली जातियों में तमिल, वल्लाल, मुदलियाल और चेट्टार ये प्रमुख थे, जिनके लिए ये सब काम ये लोग कर रहे थे। अगला जो प्रश्न है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया, तो अपने दरबार का गठन किया किस पद्धति के आधार पर किया था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये गठन किया था फारसी पद्धति के आधार पर। बलबन ने फारसी पद्धति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
लौ और रक्त की सिद्धांत के आधार पर इसने अपना शासन चलाया था, है ना। और इसने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए दरबार का गठन फारसी पद्धति के आधार पर किया था। इस्लामिक फारसी प्रथा, सिजदा और पावोस भी इसने शुरू की थी। इसी समय याद करिए, सिजदा और पावोस ये सब इसी के समय, बलबन के समय के हैं। गुप्त अभिलेखों में दीनार किसका वाचक है? दीनार, तो दीनार होता था सिक्का, लेकिन सोने का कि चांदी का कि तांबे का, तो ये स्वर्ण सिक्का होता था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा मैं यहां पे नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 1980, एक क्वेश्चन यहीं पर इसको तैयार कीजिए, 27 दिसंबर भी आप तैयार कर लीजिए, 27 दिसंबर 1980 को ये पारित किया गया था। और उस ये जो लागू होने की तिथि है, इसको बैक डेट से लागू किया गया था, 25 अक्टूबर से लागू किया गया था। 25 अक्टूबर 1980 से इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन पारित के बाद में हुआ था 27 दिसंबर को। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और स्थान, कहां से कौन सा पत्र निकलता था? तो प्रवाद अलीगढ़ से निकलता था, प्रेम प्रचारक आगरा से, ये भी सही है, और राष्ट्रमत कानपुर से। जो जनयुग है, जनयुग लखनऊ से निकलता था, ना कि मेरठ से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट है। और एक ऐसे नीरछीर था, नीरछीर भी कानपुर से निकलता था, कानपुर में याद कर लीजिए, नीरछीर भी निकलता था। ऐसे ही कानपुर से नागरिक भी निकलता था, कानपुर से नागरिक, नीरछीर और राष्ट्रमत, ये सब याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप सामान्यतः कब पाया जाता है? यूपी स्पेशल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो मई से जून के मध्य में आप देखेंगे गर्म हवाएं चलती हैं, लू का प्रकोप पाया जाता है। और ये लू यहां कहा जाता है उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? निश्चेतक, निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया जो होती है, जब ऑपरेशन वगैरह होता है, कुछ काटपीट करनी होती है शरीर में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो विलियम मॉर्टन थे, विलियम मॉर्टन ने निश्चेतक का सबसे पहले प्रयोग किया था। संसदीय समितियों का गठन होता है, कैसे होता है? तो संसदीय समितियों का गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों दोनों को मिलाकर किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मेहरगढ़ गेहूं, मेहरगढ़ जौ, कुलडीवा चावल, उपयुक्त सभी। तो मेहरगढ़ से गेहूं मिला है और मेहरगढ़ से जौ भी मिला है। अब ये दो अगर आपको पक्का पता है तो वैसे ही डी आप कर देंगे। कुलडीवा नहीं भी पता है, लेकिन कुलडीवा चावल भी आपको याद होना चाहिए, क्लास में मैंने सब कराया है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप डेली 30 हमारा एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये सब चैप्टर डेली डेली कुछ ना कुछ लेके कराते रहते हैं। 10 क्वेश्चन करंट के और 20 क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं रोज जीएस के। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ भी मिलता है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण, है ना। ये आपको याद है, प्रिजन डायरी भी इनकी है। आपातकाल के दौरान जब जेल में वो थे, तो इन्होंने प्रिजन डायरी लिखी थी, प्रियजन नहीं, प्रिजन जेल वाला, तो प्रिजन डायरी इन्होंने लिखा था। और भूमिगत आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो भूमिगत गतिविधियां थी, तो भूमिगत रह के इन्होंने कार्य किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्ण कुमार मित्र थे, जिन्होंने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। भूमध्य सागरीय प्रजाति का भारत में आगमन हुआ, तो आगमन जो हुआ वो कहां से हुआ? तो ये भूमध्य सागरीय प्रजातियां दक्षिण पश्चिम एशिया से भारत में आई थी। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दैनिक गति जो होती है, दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन भी होता है, रात भी। तो दिन और रात, दिन होगा तो रात, रात होगा तो दिन, कुछ भी कहे तो दिन और रात दोनों होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट है ना, एक के बाद एक के बाद एक आता रहता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी होता है, सुख दुख ऐसे चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? जायद की, लोबिया, उड़द और कुल्थी, ये तीनों जायद की फसल है। ये तीनों की तीनों जायद की फसल है। जायद की फसल जो है, ये रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में इनको उगाया जाता है। और राई जो है, राई जायद की फसल नहीं है। राई जो है ये रबी की फसल है, रबी की फसल है। गेहूं के साथ इसको याद कर लीजिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन है? एक कमेटी बनाई गई है, 75 ईयर जो हमारे आजादी के पूरे हुए हैं, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति के प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये इसमें 259 सदस्य भी शामिल है, इसमें देवी गौड़ा भी हैं, मनमोहन सिंह जी भी हैं, प्रतिभा पाटिल हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारी हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्र में वनावरण प्रतिशत क्या है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.05% ये जो है ये वनावरण प्रतिशत है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। नॉर्थ ईस्ट में ये स्पेशली पूछा जाता है आपसे, है ना? और जरा उत्तर दीजिएगा कि भारत का कितना वनावरण क्षेत्र है, वनावरण प्रतिशत जो है वो कंप्लीट भारत का देखा जाए तो कितना है? ये तो नॉर्थ ईस्ट का डेटा है। वस्तु एवं सेवा कर सुझाव किस समिति ने दिया था? तो वस्तु एवं सेवा कर सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति 2002 में गठित की गई थी, इसी समय याद करिए। और ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया गया ये जो कर है, ये जो मतलब जो कर है वस्तु एवं सेवा कर, और इसमें केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत में वार्षिक टीबी रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो टीबी रिपोर्ट टेलीविजन वाला नहीं, ट्यूबरक्लोसिस वाला जो टीबी है, ये प्रकाशन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशन किया जाता है। अभी 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई है ना, और ये जो रिपोर्ट है ये यही जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यही जारी करता है। इसमें आंकड़े जारी किए जाते हैं लगातार। अब जैसे टीबी है, टीबी का इलाज संभव है, आप जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी कह कह के परेशान हो जाते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं है, हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो प्रति ऑक्सी कारकों का जो कार्य है वो क्या है, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या करते हैं? तो ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। उनके मुक्त मूलकों के जो प्रभाव हैं उनसे सेल्स को, कोशिकाओं को बचाते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए ऐसा कह सकते हैं बढ़ाई जाती है क्या? कौन सी मात्रा? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्या बढ़ाया जाता है स्टील में? तो कार्बन की मात्रा बढ़ा दीजिए तो वो कठोर हो जाएगा, स्टील हार्ड हो जाएगा, है ना, हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? इसके द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो स्टिमुलेटेड रेडिएशन किया जाता है, उद्दीपित विकिरण हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना। लेजर से क्या किया जाता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन किया जाता है, ठीक है। लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो उसी फुल फॉर्म से आप जान सकते हैं। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो 5 प्रतिज्ञाएं ये होती थी, और ये जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं ये अहिंसा, हमेशा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं, ये पालन होता था। 5वां व्रत इसमें जोड़ा किसने? महावीर ने। जो ब्रह्मचर्य की बात है ये महावीर ने जोड़ा था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? प्लासी के विषय अभी हमारी जो हिस्ट्री की क्लास सफलता बैच में चल रही है, सफलता बैच में हम पूरा रिवाइज करा रहे हैं। हिस्ट्री एंशिएंट और मेडवल खत्म हो गई है, मॉडर्न, तो प्लासी का युद्ध अभी हमने वहां पर किया है। 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी दिन सायंकाल को इसका अंत हो गया। बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला ने मिर्जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, और नवाब के तोपखाने में प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हुई, और 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। ये सही है। यहां पर देखिए, ये जो नवाब के तोपखाने के प्रमुख जो हैं, इनकी हत्या प्रारंभ में नहीं हुई, कुछ देर बाद हुई थी। अब ये ऐसे डिटेल में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये महज परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि पढ़ पाइए तो ऐसा भी पढ़ लीजिए, लेकिन इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। जोश ठीक है, लेकिन जोश में ऐसा नहीं है कि हम सब पूरा रट डालेंगे। कितना रटेंगे आप? कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की किस्म है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, चाय की किस्म है। और यहां पर ये जो चाय है, चाय की चर्चा ये हुई थी जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था 2018 में। उसी समय एक बांस की भी चर्चा हुई थी। बांस को हरा सोना कहा था, हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको, बांस को ग्रीन गोल्ड कहा था, तभी इसकी भी चर्चा हुई थी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरा सोना बांस को भी 2018 में कहा गया है, लेकिन किस्म जो है ग्रीन गोल्ड ये चाय की किस्म है। अगर पूछ लिया जाए कि किसको कहा गया, तो ये चर्चा 2018 के बजट में वित्त मंत्री ने की थी, बांस को कह दिया था ग्रीन गोल्ड। लेकिन अगर किस्म पूछी जाए तो चाय की ये किस्म हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए।
निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? पैंजिया के उत्तरी भाग को लारेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो लारेंसिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे। तो और गोंडवाना का भाग कौन नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका ही हो जाएगा, क्योंकि ये लारेंसिया का भाग था। बाकी जो गोंडवाना लैंड है, इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ये सब इसमें शामिल थे। तो ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग यानी विषुवत रेखा के दक्षिण हिस्से में, और ये उत्तर हिस्से में ये जो लारेंसिया था। अगला जो प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है, तो संसद की साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, उसको पास कर देंगे तो एक नए राज्य का सृजन हो जाएगा। श्रेयस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्रेयस कार्यक्रम उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ हाईली एजुकेटेड यूथ, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? देखिए, जो संगठन है वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं या क्षेत्रीय स्तर पर जो इंपॉर्टेंट है, तो उनके सदस्य देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। G8 में कौन सा देश नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ये सम्मिलित है। भारत इसमें नहीं है। यहाँ तो प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। रूस भी इससे बाहर हो गया है ना। तो रूस इस संगठन से 97 में सदस्य बना। पहले ये G7 था, फिर वो G8 हुआ रूस के द्वारा। अब रूस इससे बाहर हो गया तो फिर G7 हो गया। इस तरीके से ये उठापटक चलती रहती है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य क्या होता है? तो पुरुषों की तुलना में आवाज का तारतम्य कम होता है कि ज्यादा होता है? तो पुरुषों की तुलना में ये अधिक होता है। स्त्रियों का तारतम्य आप समझ सकते हैं, स्त्रियों की आवाज तेज दूर तक जाती है, तो तारतम्य इसका अधिक होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महीन आवाज, मोटी आवाज का मतलब यही होता है, अगर तारतम्य ज्यादा है तो आवाज महीन होगी, और अगर तारतम्य कम है तो आवाज मोटी होगी। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन वैसे अपडेट होता रहता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। ये जो डेटा है अभी तक का, उसमें फुकागू जो है, इनमें से जितने दिए हैं फुकागू है। अब अगर कोई नया आएगा तो अपडेट कीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा हर बार जाता है, लगभग हर पेपर में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो सीमा क्या कहलाती है? तो ये चंद्रशेखर सीमा होती है। उसके बाद जो तारे होते हैं वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं और मृत्यु हो जाती है उनकी, है ना। तो ये विस्फोट के पश्चात जो ब्रह्मांड 1.44 सौर ब्रह्मांड से जिनका अधिक होता है, वही उनके ब्लैक होल बनने की संभावना ज्यादा होती है। और यही जो 1.44 वाली जो सीमा है, इसी को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में आप सही क्रम बताइए कि कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण आप आएंगे तो सबसे पहले उत्तर में आपका पड़ेगा, इसमें क्या क्या दिया है? संत कबीर नगर, अंबेडकर, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर में पड़ जाएगा, तो ये सिद्धार्थ नगर हो गया। सिद्धार्थ नगर के बाद में संत कबीर नगर पड़ जाएगा। संत कबीर नगर के बाद में इसमें पड़ जाएगा, यहाँ पर देखिए अंबेडकर नगर, ये अंबेडकर नगर पड़ जाएगा। और अंबेडकर नगर के बाद में कौन सा पड़ेगा? अब एक ही बचा, और वो हो जाएगा संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। तो ये सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर और संत रविदास, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मैप देखने से क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। हदीस क्या है? तो हदीस इस्लामिक कानून है, जो इस्लामिक लॉज हैं उनको हदीस कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, यहाँ पे दक्षिण होगा, यहाँ पे दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्तमान में मानव गतिविधियों के कारण बिखर रहे हैं। करंट में इनकी चर्चा होती रहती है, कभी आग लगती है, कभी मानव वहां पे जाके उनका अपने हिसाब से कुछ दोहन करता है, तो इससे नुकसान होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूरा अमेजन बेसिन, जिसमें ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, ये सब क्षेत्र आते हैं। कांगो बेसिन जो अफ्रीका में पूरा क्षेत्र है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ सब ये पाए जाते हैं। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी नई योजना शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये शुरू की गई थी इन दोनों का विलय करने के बाद में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है ये कहां से बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। लंदन की जहां तक बात है, तो लंदन जो है, लंदन में कौन सी नदी है बताएंगे? वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये सब इंपॉर्टेंट शहर है जिनको आपको ध्यान में रखना है कि कहां से क्या बहता है। जैसे एक स्प्री नदी पूछी जाती है बर्लिन से, ऐसे ही आपसे एक नदी पूछी जाती है पोटोमैक,
वो वाशिंगटन डीसी से। ऐसे एक पूछी जाती है आपसे, कभी कभी पूछ ली जाती है, सीन सीन तो इसमें दिया ही है, ये पेरिस। अब जरा लंदन वाली आप बताइएगा कि कौन सी नदी के किनारे, कौन सी है, कुछ याद है, टेम्स वगैरह कुछ याद आ रहा है? टेम्स, अच्छा बताइए किस नदी के किनारे। कुछ प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग दिया कीजिए। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिका जैंथिन। जो पीले रंग का पपीता होता है, जब पकता है पीला हो जाता है, पहले ग्रीन कलर का रहता है, और पपीता जैसे पकेगा तो येलो कलर का हो जाएगा, तो ये होता है कैरिका जैंथिन। ठीक है। भारत में बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को प्रदान की गई? तो जो डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है, ये किसको प्रदान की गई, ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रदान की गई थी मेडागास्कर को, है ना। कैंसर के उपचार के लिए है, कोरोना से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये किसके लिए है? कैंसर थेरेपी के लिए है, कैंसर के उपचार के लिए है डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको बनाया गया है, मेडागास्कर को ये दिया गया है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऐसे प्रश्न आप प्रैक्टिस करिए खूब। पीटी निकालने का केवल एक ही उपाय है, खूब ज्यादा प्रैक्टिस। और जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो गलत ना हो, और साथ साथ में आप नए प्रश्नों को भी तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। आपकी पकड़ हो जाए कि ऑप्शंस आप जो देख रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सटीक ऑप्शन पे आप जा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। संपदा में शामिल नहीं किया जाता है तो मुद्रा पूर्ति, जो करेंट, ये यहाँ पे करेंसी सप्लाई जो है, इसको नहीं है। बाकी खान को जो भी, और ये पशुधन है, बांध, ये बांधना क्या हो गया है यहाँ पे कुछ, ये राष्ट्र की संपदा में ये बांध होना चाहिए, ये टाई नहीं, ये डैम होगा। तो ये डैम, खान, ये सब पूरा होता है, बांधना यहाँ गलत लिखा हुआ है। मुद्रा पूर्ति जो मनी सप्लाई है, इसको राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व जो हमेशा बना है, तो ये पूछा जाता है। तो ये 98-99, बहुत क्लोज यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो बिल्कुल रट लीजिए, इसमें रटने वाला है। 98-99 में इसको शुरू किया गया, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी इसको बोलते हैं। वी गुप्ता समिति की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया था, नाबार्ड द्वारा इसके मॉडल स्कीम तैयार की गई थी, तो गुप्ता समिति थी, वी गुप्ता समिति। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? राग गोविंद, तो राग गोविंद जो रचना है, ये मीराबाई की रचना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, मीराबाई, है ना। इनकी बरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठा, ये 4 रचनाएं हैं। बरसी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा और गीत गोविंद, ये 4 रचनाएं हैं मीराबाई की। भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इनमें से तो राजी, लेपचा, डफला, डाफर, इनमें से कौन सी पाई जाती है? तो इनमें से पाई जाती है राजी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। लेपचा जो है, ये लेपचा सिक्किम में पाई जाती है, याद करिए इसी समय। लेपचा जो है सिक्किम में पाई जाती है। जो डफला है और डाफर, ये दोनों भी जान लीजिए। डफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश। और जो डॉफर है, डॉफर आपको गुजरात, सौराष्ट्र क्षेत्र जो है गुजरात का, वहां पर मिल जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर इसको शेयर करें। और बाकी आपको ऐसी प्रैक्टिस बहुत सारे हजारों क्वेश्चन की करनी है, तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी 6307281212 पर ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेली का करंट अफेयर भी आप वहां पर फ्री में पढ़िए, और ये मॉक टेस्ट भी वहां पर फ्री में दीजिए।